गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब क्या होता है? कितनी कैलोरीज आपको खानी है अकॉर्डिंग टू योर गोल, दैट इज वेट लॉस या वेट इंक्रीज। हाँ, कितनी कैलोरीज आपको प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की लेनी चाहिए वेट इंक्रीज करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्किप मत करिए, क्योंकि जब मैं एक बिगिनर था तो इस इंफॉर्मेशन को मैं सर्च करता था। तो आपके लिए बहुत 5 मिनट की वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक टर्म बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा एंड समझ में भी आएगा, दैट इज मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज चाहिए ही चाहिए थ्रू आउट द डे। अब ये क्या करता है? ये मेंटेनेंस कैलोरी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड बॉडी वेट टू बॉडी वेट। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? आपका जो बॉडी वेट है इंटू 2.2 इंटू 13 और इंटू 14 और इंटू 15। ध्यान से सुनिए, 13 यूज़ करेंगे वो लोग जिनका नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, जैसे कि ऑफिस में बैठते हैं। 14 यूज़ करेंगे वो लोग जो थोड़ा एक्टिव है। 15 करेंगे वो लोग जो सुपर एक्टिव है। समझ गए? तो फॉर्मूला क्या है? आपका बॉडी वेट इंटू 2.2 इंटू 13 और 14 इंटू 15। लेट्स से ये आया आपका 2500। ठीक है, आपका बॉडी वेट है 80 इंटू 2.2 इंटू 14 अगर आपने, लेट्स से इट कम्स 2500। तो इट मीन्स आपकी बॉडी को 2500 कैलोरीज खानी है थ्रू आउट द डे टू मेंटेन अप सेम वेट। ठीक है, जो आपका अभी वेट है इतने आपको कैलोरीज खानी है टू मेंटेन द सेम वेट, कांस्टेंट वेट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस कैलोरीज। आई होप आपको समझ में आएगा मेंटेनेंस कैलोरीज। ध्यान से समझिए इसका फंडा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपको अपना गोल डिसाइड करना कि आपको अपना वेट लॉस करना है या आपको वेट इंक्रीज करना है। तो आप ये समझिए, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप क्या करेंगे? कैलोरी डेफिशिएंट में जाएंगे। जैसे कि आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ वेट लॉस की, कि अगर आपको अपना फैट लॉस करना है तो आप जो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम खाएंगे, 100-200 कैलोरीज कम खाएंगे, ताकि जो रिमेनिंग कैलोरीज है आपकी बॉडी से कंज्यूम होंगी स्टोर्ड फैट से। अगर आपको वेट इंक्रीज करना है, सिंपल साइंस है, आप क्या करेंगे? अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना खाएंगे। तो ये तो आप अपने फंडे क्लियर रखिए। ठीक है, ये चीज़ हम करेंगे वेट लॉस के लिए एंड वेट इंक्रीज के लिए। अब मैं कर रहा हूँ वेट लॉस। फॉर एग्जांपल मेरा जो एम है दैट इज़ वेट लॉस। तो सिंपल सा क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि मैं प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स की कितनी कैलोरीज कंज्यूम करूँ, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करूँ ताकि मेरा वेट लॉस हो। ठीक है, मेरा फैट लॉस हो, या अगर मैं वेट इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करूँ। तो मैं अब आपको बताता हूँ ये इसका फंडा क्या है। ठीक है, बहुत देसी भाषा में समझाऊंगा, ध्यान से समझिए, 2 मिनट पूरे फंडे समझ में हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट है 75 एंड आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही है आपकी 2500। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 2500 कैलोरीज है, तो फैट लॉस में हम क्या करेंगे? हम खाएंगे कैलोरीज कम, दैट इज अराउंड 2200 टू 2300, 100-200 कैलोरीज कम करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। बट अब प्रोटीन्स कितना खाएंगे, फैट कितना खाएंगे, कार्ब्स कितना खाएंगे? प्रोटीन्स क्या होते हैं? बेसिक ब्लॉक ऑफ मसल बिल्डिंग। ठीक है, तो प्रोटीन्स कितना खाएंगे हम? देखिए, प्रोटीन्स आपका बॉडी वेट 75 है, तो आप खाओगे 75 इंटू 1.8 ग्राम्स। ठीक है, 75 इंटू 1.8 ग्राम्स आपका आएगा, दैट इज दी प्रोटीन यू हैव टू कंज्यूम इन फैट लॉस। एंड आप फैट का कितना कंटेंट खाओगे? 25% ऑफ द टोटल कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल हम खा रहे थे 2200 कैलोरीज, तो फैट कितना खाएंगे हम? 2200 का 25%। एंड जितना रिमेनिंग बचेगा वो हम क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फंडा समझ में आया? फंडा क्या समझ में आया? प्रोटीन कितना खाएंगे हम? प्रोटीन खाएंगे 75 इंटू 1.8। फैट कितना खाएंगे? 25% ऑफ 2200। एंड कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेंगे हम? रिमेनिंग 2200 में से प्रोटीन्स एंड फैट्स को माइनस करेंगे, दैट इज द कार्ब्स विल टेक। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका जो फंडा आता है
फैट प्रोटीन्स विल कम अराउंड लाइक 125 ग्राम समथिंग, ठीक है। और आपका 125 ग्राम्स आता है प्रोटीन, मोटा मोटा ज़्यादा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देन आपका जो फैट है इट कम्स अराउंड 60 to 70 ग्राम्स, और फिर रिमेनिंग इज दी कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें पता है, देखिए 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं, 4 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट में कितनी होती है, 7 कैलोरीज, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 कैलोरीज होती हैं। तो आप मैच कर लेना। तो दिस इज दी अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यू हैव टू टेक, ठीक है। ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, थोड़ा साइंस है, बस समझिए इसको। अब हम आ गए हैं वेट इंक्रीज के। देखिए जब हम वेट इंक्रीज करते हैं तो साइंस क्या बोलती है कि जो हमारी कैलोरीज है, कैलोरीज कंज्यूम विल बी मोर देन दी मेंटेनेंस कैलोरीज, ठीक है। हमें वेट इंक्रीज करना है तो हमें ज़्यादा कैलोरीज खानी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोटीन्स की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी क्वांटिटी लेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। दैट इज द क्वेश्चन कि कितना हम व्हाट इज मैक्रोज, प्रोटीन्स, कार्बोज एंड फैट्स की कितनी क्वांटिटी लेंगे। तो इसमें क्या पाएगा, प्रोटीन्स की कितनी क्वांटिटी लोगे आप, 75 ग्राम उसका वेट था, इसमें क्या होगा 75 इंटू 2.2 करेंगे, ठीक है। 75 इंटू 2.2 करेंगे, और उसमें फैट लॉस की क्या करते हैं 75 इंटू 1.8, 4 ग्राम्स प्रोटीन का फर्क आता है यहाँ पर, ठीक है, 0.4 ग्राम्स का, ठीक है। और आप फैट कितना खाओगे, 25% ऑफ दी कैलोरीज। 2500 हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज थी, 2800 हम कैलोरीज खाएंगे, उसका हम क्या करेंगे 25%, 25% इज दी फैट विल कंज्यूम एंड रिमेनिंग इज दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो दिस इज बेसिकली द फंडा ऑफ दी मैक्रोज। मैक्रोज क्या बोलता है, मेंटेनेंस कैलोरीज है हमारी, ठीक है। फैट लॉस कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज खाएं, फैट इंक्रीज कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज खाएं। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी कि प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मसल बिल्डिंग, ठीक है। एंड कितनी क्वांटिटी में इन चीज़ों को हमें खाना चाहिए वेट लॉस के लिए या वेट इंक्रीज के लिए। देखिए कोई नेसेसरी फिक्स नहीं है कि आप उतनी ही क्वांटिटी खाओ, ठीक है, ऊपर नीचे चलता है, बट ट्राई बीइंग क्लोजर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड कोई और अगर डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।